हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। तो फ्रेंड्स, अपनी जीत को हासिल करने के लिए आप अपनी तैयारी में जी जान से लग जाइएगा और आप अपना एक गोल बनाइएगा और उस गोल के साथ आप जी जान से लग जाइएगा। जब तक आप गोल नहीं बनाओगे अपना कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तब तक आपको कुछ नहीं हासिल होने वाला, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज हम 16 दिसंबर की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्टैटिक जीके के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। चाहे आपका एसएससी रेलवे का एग्जाम हो या अदर्स एग्जाम हो, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे और जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो सबसे पहले हम युद्ध अभ्यास से स्टार्टिंग करेंगे। अल नजात 6 भारत और ओमान के मध्य एक्सरसाइज है। एक्स बिनवैक्स 2022 एक्सरसाइज भारत और वियतनाम के मध्य है। समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य है। युद्ध अभ्यास, यहाँ पर सिर्फ युद्ध अभ्यास की बात हो रही है, भारत और अमेरिका के मध्य है। एक्वेरियन एक्सरसाइज भारत और मालदीव के मध्य है। एक्स वज्र प्रहार 2022 भारत और अमेरिका के मध्य है। उदार शक्ति एक्सरसाइज भारत और मलेशिया के मध्य है। शिफ्ट मैक्स एक्सरसाइज भारत, सिंगापुर, थाईलैंड इन तीनों के मध्य है, जैसा कि नाम से व्यक्त हो रहा है। सिम्बेक्स सिम्बेक्स एक्सरसाइज भारत और सिंगापुर के मध्य है, यह भी नाम से व्यक्त हो रहा है। वोस्टॉक 2022 एक्सरसाइज भारत और रूस के मध्य है। पिच ब्लैक 2022 एक्सरसाइज का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होगा और इसमें भारत भाग लेगा। न देखेंगे काजिंद युद्ध अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के मध्य है। एक्स बिनवैक्स 2022 भारत और वियतनाम के मध्य है। समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास भारत और जापान के मध्य है और यह फ्रांस के मध्य भी है। भारत और फ्रांस के मध्य भी है और भारत और जापान के मध्य है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज भारत और चीन के मध्य होती है। सूर्य किरण एक्सरसाइज भारत और नेपाल के मध्य होती है। रिमपैक 2022 हवाई द्वीप अमेरिका में इसका आयोजन हो रहा है। इंद्र अभ्यास भारत और रूस के मध्य है। मालाबार मालाबार एक्सरसाइज क्वाड देशों के मध्य है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका क्वाड देशों का यह समूह है जो क्वाड की स्थापना चीन को काउंटर करने के लिए की गई थी। गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति एक्सरसाइज भारत और इंडोनेशिया के मध्य है। शक्ति एक्सरसाइज, यहाँ पर केवल शक्ति की बात हो रही है, तो शक्ति एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के मध्य है। नेपच्यून स्ट्राइक 2022 समुद्री अभ्यास नाटो का संगठन है। न देखेंगे खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के मध्य है। पश्चिमी लहर नेवी का अभ्यास है। और चीरू 2022 भारत, चीन, ईरान और रूस के मध्य है। और सुरक्षा कवच 2022 एक्सरसाइज सेना और पुलिस के मध्य मध्य अभ्यास है, जो कि पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया। एक्स ईस्टर्न ब्रिज 6 भारत और ओमान के मध्य एक्सरसाइज है। मिलन 2022 एक्सरसाइज विशाखापट्टनम में नेवी की है। और धर्म गौरजियन अभ्यास भारत और जापान के मध्य है। एक्स डस्टलेक एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य है। लामतीय 2022 भारत और सेशेल्स के मध्य है। सिलीनेक्स एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के मध्य है। भारत और श्रीलंका के मध्य मित्र शक्ति अभ्यास भी है। और वायु शक्ति 2022 पोखरण में इसका आयोजन किया गया था और एयरफोर्स ने इसमें भाग लिया था। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। और वरुण शक्ति और गरुड़ शक्ति ये तीनों भारत और फ्रांस के मध्य हैं। बंगो सागर नौसैनिक अभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य है। एक्स संप्रीति अभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य है। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन सरदवा बीएसएफ की एक्सरसाइज है। और ऑपरेशन परिवर्तन गांजे की खेती को रोकने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन उपलब्ध आरपीएफ के द्वारा रेलवे टिकट की कालाबाजारी को रोकने के लिए चलाया गया था। और ऑपरेशन आहट आरपीएफ के द्वारा तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया। मित्र शक्ति एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के मध्य है। वायु शक्ति 2022 एक्सरसाइज पोखरण में इसका आयोजन होता है और एयरफोर्स ने इसमें भाग लिया। न देखेंगे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत के किस परियोजना को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया गया है? तो नमामि गंगे कार्यक्रम को इसे शामिल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने 10 पुनर्जीवित कार्यक्रम में नमामि गंगे परियोजना को शामिल किया है। और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के हेड अशोक कुमार को मॉन्ट्रियल कनाडा में यह पुरस्कार दिया जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को कनाडा में हुआ था। ओजोन परत के संरक्षण के लिए ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। स्वच्छ भारत मिशन
दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक चला। न देखेंगे। पहला 5G टेस्ट बेड का शुभारंभ IIT मद्रास द्वारा किया गया। ज्ञानवापी, हाल ही में ज्ञानवापी मस्जिद चर्चा में रही है, वाराणसी में है। और डेफ ओलंपिक्स 2021 ब्राज़ील में इसका आयोजन हो रहा है। पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिलाने का लक्ष्य 2025 से 2026 तक रखा गया है। न देखेंगे। मीठे पानी की मछली कंबोडिया में प्राप्त की गई है। हाल ही में सुपोषित माँ अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ राजस्थान में किया गया है। और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला निखत जरीन रही हैं। माउंट एवरेस्ट पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन कहाँ कहाँ स्थापित किया गया है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वाड शिखर सम्मेलन टोक्यो जापान में हुआ था। और जो कि इंडिया, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये क्वाड देशों का समूह है। दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना हैं। और लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है। और जम्मू कश्मीर में ही इग्लू कैफे पाए जाते हैं, जो कि बर्फ़ के बने हुए घर होते हैं। न देखेंगे। भारत द्वारा किस देश के साथ छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास काजंद 2022 किया जाएगा, तो यह कजाकिस्तान के मध्य किया जाएगा। काजंद 2022 का आयोजन भारत और कजाकिस्तान के मध्य उमरोई मेघालय में होता है। इसमें इंडिया की तरफ से गोरखा राइफल भाग ले रहे हैं। और कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है। कंबोडिया की राजधानी नोमपे है। आपको यहाँ भी याद रखना है कि कंबोडिया की राजधानी नोमपे है। न देखेंगे। IPL 2022 का 15वां संस्करण हुआ था। इसमें 2 नई टीमों को, लखनऊ और गुजरात को जोड़ा गया था। इसमें विजेता गुजरात रहा था और गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या थे। और उप विजेता टीम राजस्थान रही थी। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश की है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष टी राजा कुमार को, यानी FATF का अध्यक्ष टी राजा कुमार को बनाया गया है। और इसकी स्थापना FATF की 1989 में होती है। आतंकवाद को रोकना FATF का मुख्य कार्य है। और इसका जो मुख्यालय है, इसका पेरिस, फ्रांस में है। सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन जोधपुर, राजस्थान में किया गया। कॉमनवेल्थ 2022 जो कि 22वें क्रम के थे, बर्मिंघम, इंग्लैंड में हुए थे। पेरिस ओलंपिक 2024 पेरिस, फ्रांस में होंगे। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर, दोहा में हाल ही में चल रहा है, जो कि 22वें क्रम के हैं। शतरंज ओलंपियाड चेन्नई में हुए थे, चेन्नई तमिलनाडु में हुए थे। वन नेशन वन राशन कार्ड वाला अंतिम राज्य 36वां राज्य असम है। और विश्व की मीठे पानी की मछली कंबोडिया में पाई गई है। भारत द्वारा किस देश के साथ छठा सैन्य संयुक्त अभ्यास काजिंद 2022 किया जाएगा, तो यह किसके साथ किया जाएगा? भारत और कजाकिस्तान के मध्य किया जाएगा। यहाँ पे सारे ऑप्शन गलत हैं, ये दोबारा से रिपीट हो गया, तो आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा। न देखेंगे। दूसरे CDS अनिल चौहान है। ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया गया है। टी मल्टीप्लाई 2 अवार्ड सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थापित की गई है। स्टैच्यू ऑफ पीस पाली, राजस्थान में स्थापित की गई है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में स्थापित की गई है। और स्टैच्यू ऑफ नॉलेज लातूर, महाराष्ट्र में स्थापित है। और रेंजर अवार्ड ओरंग टाइगर रिजर्व को दिया गया है, जो कि असम का है। बाड़ा की स्थापना 1999 में की गई थी। बाड़ा का मुख्य कार्य खेलों में नशीले पदार्थ को रोकना है। न देखेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए मुख्य वैज्ञानिक किसे बनाया गया है, तो जेरेमी फरार को बनाया गया है नया मुख्य वैज्ञानिक। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है। इसमें 194 सदस्य देश हैं और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और इसके अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस हैं। सौम्या स्वामीनाथन के स्थान पर जेरेमी फरार को नए मुख्य वैज्ञानिक बनाया गया है। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार प्रोफेसर स्वाति पावे को दिया गया है। भौतिक विज्ञान का एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लोजर और एटन जिलिंगर को दिया गया है। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार कैरोलिना बर्टोजी, मॉर्टन मेडल और बैरी शार्पलेस को दिया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी एनॉक्स को दिया गया है। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री इंद्रमीत गिल बनाए गए हैं। और ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में है। निवेश प्रोत्साहन समझौता इंडिया और अमेरिका के
मध्य है। विश्व आर्थिक फोरम द्वारा जारी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो यह 54वें स्थान पर है, यानी 54वें स्थान पर है। भारत और स्वच्छ सुजल प्रदेश अंडमान निकोबार है। भारत का स्वच्छ सुजल प्रदेश अंडमान निकोबार है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप कौन सा है? तो वह लक्षद्वीप है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 गीतांजलि श्री को रेत की समाधि के लिए दिया गया और इनका इंग्लिश वर्जन टॉम्ब ऑफ सैंड है। भारत द्वारा 16 दिसंबर को विजय दिवस किस देश को स्वतंत्र कराने के लिए उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 1971 में बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था और 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण किया था और बांग्लादेश को आज़ाद कराया गया था। उस समय बांग्लादेश के लीडर शेख मुजीबुर रहमान थे। तो यहाँ पर राइट आंसर बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है 16 दिसंबर को विजय दिवस। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश में परिवार पहचान पत्र योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो यह योजना जम्मू कश्मीर में शुरू करने की घोषणा की गई है। जम्मू कश्मीर में परिवार पहचान पत्र 8 अंक का होगा, यानी पैन कार्ड की तरह ही होगा। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग से यूटी 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया था। जम्मू कश्मीर में सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण हो रहा है, जिसका नाम गोल्डन जॉइंट है, जो कि चिनाब नदी पर इसे बनाया गया है। गोवा के बारे में, गोवा एक रैबीज मुक्त राज्य है और हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य भी है। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण 16वीं संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास कब प्रारंभ होगा? तो यह 16 दिसंबर को प्रारंभ किया जाएगा। सूर्य किरण का आयोजन नेपाल में किया जाएगा। इस बार इसे 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और सार्क का मुख्यालय भी काठमांडू में ही है। न देखेंगे, हाल ही में किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो गमोचा, तंदूर रेड ग्राम और रक्त की खुबानी, इन तीनों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग 1999 का एक्ट है और इसे 2003 में लागू किया जाता है। पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय जो कि पश्चिम बंगाल की है, उसे दिया गया। गमोचा असम का है, इसे भी जीआई टैग दिया गया है, जिसे तौलिया कहा जाता है। गमोचा को तौलिया असम में कहा जाता है। तंदूर रेड ग्राम को जीआई टैग दिया गया है, जो कि तेलंगाना का है और इसे लाल चना कहा जाता है। रक्त से खुबानी लद्दाख का जीआई टैग है, इसे भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। और चौथा सफ़ेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया है, जो कि महाराष्ट्र की है। तो यहाँ पर राइट आंसर तीनों है, गमोचा, तंदूर रेड ग्राम और रक्त से खुबानी। इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार बेन एस बर्नानेक, डगलस डायमंड और फिलिप डाइविंग को दिया गया। शांति का नोबेल पुरस्कार एलिस बालियावस्की मेमोरियल और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया है। हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया में पहली बार नाभिकीय संलयन तकनीक द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा का उत्पादन किया गया है? तो अमेरिका ऐसा करने वाला देश बन गया है। परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन होता है, जबकि नाभिकीय संलयन सूर्य में होता है। कृत्रिम सूर्य का निर्माण चीन द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव उन्मेष का आयोजन शिमला हिमाचल प्रदेश में किया गया। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 खुशी पटेल बनी है। मिस यूनिवर्स 2022 हरना सिंधु बनी है। वर्ष 2022 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किंग हमद एयरपोर्ट है, जो कि कतर में स्थित है। इंडिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कैंपगोड़ा एयरपोर्ट है। टेनिस प्रीमियर लीग 2022 के चौथे संस्करण का चैंपियन कौन सी टीम बनी है? तो हैदराबाद स्ट्राइकर्स बनी है। इस टेनिस प्रीमियर लीग का आयोजन पुणे महाराष्ट्र में होता है और इसकी शुरुआत 2018 में की जाती है। विजेता टीम इसमें हैदराबाद स्ट्राइकर्स रही है और सर्वश्रेष्ठ प्लेयर कॉनी पेरिन रहे हैं। हाल ही में सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? तो 17वीं बैठक का आयोजन किया गया है हाल ही में। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है।
संचार उपग्रह GSAT-24 का सफल प्रक्षेपण कोरू फ्रेंच गुयाना से किया गया था। कंबोडिया की राजधानी नोम पे है। ब्रिक्स के 14वें शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता चीन ने की और साउथ अफ्रीका 2023 में करेगा। भारत और चीन के मध्य मेघमोहन रेखा है और भारत और चीन के मध्य मेघमोहन रेखा है। पेंगोंग झील लद्दाख में स्थित है। रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब मध्य प्रदेश ने जीता है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है और इसके सीईओ परमेश्वर अय्यर हैं और हेड स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष सुमन बैरी हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 150 है। खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक 136 है। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में भारत की रैंक 135 है। विश्व पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 180 है और वायु गुणवत्ता सूचकांक में सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश है। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 132 है और इसे यूएनडीपी जारी करता है। भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक 107 है और शांति सूचकांक में भारत की रैंक 135 है। वायु शक्ति सूचकांक में भारत की रैंक तीसरी है, यानी तीसरे स्थान पर भारत, और बौद्धिक क्षमता सूचकांक में भारत की रैंक 43 है। एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र व नेटवर्क किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? इसे मेघालय में प्रारंभ किया गया है। इसे मेघालय में स्थापित किया जाएगा। टेक ईगल कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया गया है जिसने ड्रोन निर्माण व डिलीवरी का काम किया है। ने देखेंगे मोनोलोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। स्टम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। विसुवियस ज्वालामुखी इटली में है और क्रेटर का बड़ा रूप कोल्डेरा काला कहा जाता है। ज्वालामुखी से निर्मित चट्टान को आग्नेय चट्टान कहा जाता है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। एडना ज्वालामुखी इटली में है। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस में कौन से देश के सिविल सेवकों के क्षमता का निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? तो मालदीव और बांग्लादेश के मध्य मालदीव और बांग्लादेश में ऐसा किया जा रहा है। G7 का शिखर सम्मेलन का आयोजन जनवरी में किया गया था। दा विंची मिशन नासा का है। जानवरों के लिए विकसित टीके का नाम कोविपेंज है। मनरेगा के लोकपाल AK वॉस को बनाया गया है। डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में शुरू किया गया है और पहली बालिका पंचायत कुनरिया गुजरात में स्थापित की गई है। ऑपरेशन संकल्प नेवी का है। इसमें INS भाग लेगा, यानी INS इसमें काम करेगा। नेपाल में आयोजित एशिया रग्बी सेवन्स टूर्नामेंट के अंडर 18 वर्ग में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। और एशिया रग्बी सेवन्स टूर्नामेंट का आयोजन काठमांडू नेपाल में होता है और काठमांडू सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। इसमें भारत ने रजत पदक जीता है। ने देखेंगे किस देश द्वारा दुनिया का पहला निजी मून लैंडर प्रक्षेपित किया गया है? तो जापान द्वारा ऐसा किया गया है। पहला निजी मून लैंडर को जापान की स्पेस कंपनी जाक्सा के लॉन्चिंग व्हीकल फाल्कन 9 के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय बालिका दिवस जबकि 24 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है जबकि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। वीरबाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है जो कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 73वें संविधान से संबंधित है जो कि 24 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। डोनी पोलो एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑनलाइन टैक्सी सेवा केरल ने शुरू की है। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 भगवंत अनमोल को दिया गया। नेपा मिल लिमिटेड मध्य प्रदेश में स्थापित है और पहला विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। महिला निधि योजना राजस्थान ने शुरू किया। ओणम त्योहार केरल का है। बाचुंग फेस्टिवल असम का है और काला घोड़ा फेस्टिवल मुंबई का है। थाईपुसम फेस्टिवल तमिलनाडु का है और मांडू फेस्टिवल मध्य प्रदेश का है। धानु यात्रा और नुआखाई ये दोनों ही उड़ीसा के हैं। हेरात फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है। हरेला उत्तराखंड का है और पोंगल तमिलनाडु का है। छठ पर्व बिहार का फेस्टिवल है और त्रिशूरपुरम फेस्टिवल केरल का है। बथुकम्बा तेलंगाना का फेस्टिवल है। फूलडोल राजस्थान का है। निमाड़ी फेस्टिवल मध्य प्रदेश का है और रजपर्व फेस्टिवल उड़ीसा का है।
चेरी ब्लॉसम शिलोंग का है और शिलोंग जो कि मेघालय का है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल शिलोंग का है यानी मेघालय का है। शिलोंग जो कि मेघालय में स्थित है। हरेली फेस्टिवल छत्तीसगढ़ का है। काला नमक चावल उत्तर प्रदेश का है। ओणम केरल का है और सरहुल फेस्टिवल झारखंड का है। कलपति रथ फेस्टिवल केरल का है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव केरल का है। तो कलपति और राष्ट्रीय युवा महोत्सव फेस्टिवल केरल के हैं। और एप्पल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है। नवरोज फेस्टिवल पारसी धर्म का है। मरु महोत्सव पोखरण जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश का है। ऊंट फेस्टिवल बीकानेर राजस्थान का है। लोसर फेस्टिवल और हेमिस फेस्टिवल ये दोनों ही लद्दाख के हैं। सिगमो फेस्टिवल गोवा का है और गोवा रेबीज मुक्त राज्य है और हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य भी गोवा ही है। बोनालू त्योहार तेलंगाना का है। थैयम केरल का है और एहरवाल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है। नबरे और एहरवाल ये दोनों ही जम्मू कश्मीर के हैं। मिजोरम यात्रा तेलंगाना का है। पुष्कर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है जो कि नदी को महत्व देने के लिए मनाया जाता है। और पुष्कर मेला यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि पुष्कर मेला जयपुर राजस्थान का है। और स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल इसे मुकोटा फेस्टिवल भी कहा जाता है जो कि लद्दाख का है। लोसांग फेस्टिवल सिक्किम का है और सिक्किम सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला यानी न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है और हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है। हॉर्नबिल एक पक्षी का नाम है जो कि लंबी चोंच वाला पक्षी होता है जो कि नागालैंड का है। पर्वतमाला योजना रोपवे सिस्टम के विकास से संबंधित है। कवच प्रणाली रेलवे की है। हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय को कहा जाता है। 48वें मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना थे। 49वें UV ललित थे और 50वें वर्तमान में DY चंद्रचूड़ हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। UPSC के हेड मनोज सोनी हैं और सेबी की हेड माधवी पुरीबुच हैं। सेबी की स्थापना 1992 के एक्ट के तहत होती है। सेबी का मुख्य कार्य शेयर मार्केट को कंट्रोल करना है और सेबी का ही सारथी ऐप है। तो फ्रेंड्स ये थे 16 दिसंबर के करंट अफेयर, साथ में स्टैटिक जीके के बेहतरीन प्रश्न जो कि आपके लिए बहुत ही आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे और यह प्रश्न आपको देखने को भी मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ऐसा लगता हो कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी इतने सब्सक्राइब भी नहीं हुए हैं, लगभग 400 के करीब पहुँच पाए हैं तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है आपकी नौकरी में हनुमान जी से कृपा करूँगा, मैं हनुमान जी से प्रार्थना करूँगा कि आप लोगों की नौकरी लगे और जल्दी से सफलता प्राप्त करो। तो फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इतनी हम जब मेहनत करते हैं तो कम से कम 1 लाइक और 1 सब्सक्राइब तो बनता है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।